कैसे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज। इससे पहले हमने प्रीवियस लेसन में हमने बैक्टीरियोफेज के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। आज हम उसके लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज के बारे में पढ़ेंगे कि हाउ बैक्टीरियोफेज इंक्रीज देयर नंबर्स, हाउ दे मल्टीप्लाई, हाउ दे मेक देयर ओन कॉपीज। तो दो तरीकों से जो है ना ये अपनी साइकिल को कंप्लीट करता है, मुकम्मल करता है। एक है लाइटिक साइकिल, यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, और दूसरा जो है लाइसोजेनिक साइकिल है। तो इन दोनों साइकिल्स को मैं इस दोनों की कंपैरिजन करता हूँ, तो कंपैरिजन से मैं समझता हूँ कि आप लोगों को बेहतर तौर पर समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले मैं लाइटिक साइकिल को पढ़ता हूँ। लाइटिक साइकिल को वायरोलेंट भी कहते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड मास्टर एंड स्लेव रिलेशन। इसमें मास्टर और स्लेव रिलेशन किस तरह होता है? मास्टर जो है ये वायरस होता है, ये उसका आका कहलाता है, और स्लेव जो है जिस बैक्टीरिया को वो इन्फेक्ट करता है वो एज ए स्लेव के तौर पर काम करता है। तो लाइटिक साइकिल में जो पहला स्टेप है उसको हम अटैचमेंट और बाइंडिंग स्टेप कहते हैं। इसमें वायरस जब आता है और बैक्टीरियल के बाहर जो सेल मेम्ब्रेन होता है वहाँ पे स्पेशल प्रोटीन होते हैं जो रिसेप्टर के तौर पर काम करते हैं। तो इसी रिसेप्टर के साथ ये वायरस अपने टेल के फाइबर्स के जरिए अपने आप को अटैच कर लेता है। जब अटैच हो जाता है तो इसी दौरान एक मखसूस किस्म की एंजाइम इसके बेस प्लेट से खारिज होती है। ये बैक्टीरियोफेज के स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा था, और ये एंजाइम लाइसोजाइम कहलाती है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। तो लाइसोजाइम की वजह से इसका जो सेल वॉल है वो डिजॉल्व हो जाता है, वो ब्रेक हो जाता है, इसके अंदर पोर बन जाता है। आगे नेक्स्ट स्टेप में जो स्टेप है उसको हम पेनिट्रेशन प्रोसेस कहते हैं। उसमें ये वायरस जो है अपने डीएनए को बैक्टीरियल सेल के अंदर इंजेक्ट कर देता है, इंटर कर देता है। इसी वजह से इस स्टेप को पेनिट्रेशन प्रोसेस कहते हैं। नेक्स्ट फेज में मरहला जो है उसमें बायोसिंथेसिस होती है। बायोसिंथेसिस वो अमल है जब वायरल डीएनए इंटर हो जाता है बैक्टीरियल सेल के अंदर, तो पूरा ये वायरल डीएनए जो है जितनी भी इसकी बायोसाइंटिफिक मशीनरीज हैं, राइबोसोम्स वगैरह है, उसको अपने कमांड में, अपने कंट्रोल में ले लेता है। वायरस अपने जितनी भी उसके कंपोनेंट्स होते हैं, उसके जो हेड हैं, टेल हैं, उसके जितने भी प्रोटीन हैं, वो वायरस जो है उसके थ्रू आप बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, यानी इसको इंस्ट्रक्शन जो है वायरल डीएनए देता है, और उसके जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो अपने कंपोनेंट्स को बना लेते हैं। इसी वजह से इस प्रोसेस को बायोसिंथेसिस का अमल कहते हैं। उसके बाद जब ये सारा उसके डीएनए एंजाइम्स, हेड वगैरह ये सारे जब मुकम्मल हो जाते हैं, तो उसके बाद ये जितनी भी कंपोनेंट्स हैं दे गेट टुगेदर, वो इकट्ठे हो जाते हैं, मिलना शुरू हो जाते हैं, और कंप्लीट वायरस बन जाती है वो बैक्टीरियल सेल के अंदर। इसी वजह से इसको हम कहते हैं सेल्फ असेंबली। असेंबली का मतलब है जमा होना, यानी वायरस के जितनी भी कंपोनेंट्स यहाँ पे बन गए बैक्टीरियल सेल के अंदर, तो वो सारे कंपोनेंट्स आपस में मिल जाते हैं और कंप्लीट वायरस बन जाते हैं। तो उसके बाद जब ये इस वायरस की तादाद जब 100 से लेकर 200 वायरस जब इसके अंदर बन जाते हैं, फेजेस जब इस सेल के अंदर बन जाते हैं, तो उसके बाद इन वायरसेस का एक मखसूस प्रेशर होता है। उस मखसूस प्रेशर की वजह से बैक्टीरियल सेल जो है वो रप्चर हो जाता है, उसकी ब्रेक डाउन हो जाती है, बैक्टीरियल सेल की डेथ हो जाती है, बैक्टीरियल सेल मर जाता है, और ये सारे वायरसेस जो है दे कम आउट, ये बाहर निकल जाते हैं, एंड दे इन्फेक्टेड अदर बैक्टीरियल सेल, और वो दूसरे बैक्टीरियल सेल के ऊपर अटैक करते हैं। इसी वजह से इस स्टेप को रिलीजिंग और लाइसिस ऑफ द सेल का नाम मैंने दिया है। यहाँ पे लास्ट पे मैंने इस पूरे प्रोसेस का जो समरी है वो मैंने मेंशन की है कि सच टाइप ऑफ द साइकिल इन विच फेज या वायरसेस causes breakdown of a bacterial cell, तो सच साइकिल इज कॉल्ड द लाइटिक साइकिल। यानी लाइटिक साइकिल में सेल की लाइसिस होती है, डेथ होती है, इसी वजह से इसको लाइटिक साइकिल कहते हैं। लाइसोजेनिक, चलो लाइसोजेनिक साइकिल पे आते हैं। लाइसोजेनिक साइकिल को गेस्ट होस्ट रिलेशन भी कहते हैं, यानी इसमें जो बैक्टीरिया है, जो वायरस हैं वो गेस्ट हैं, और बैक्टीरिया जो है होस्ट के तौर पर काम करते हैं। इसमें जो पहले 2 स्टेप्स हैं अटैचमेंट एंड पेनिट्रेशन, ये तो सेम बिल्कुल लाइटिक साइकिल की तरह होती है, जिस तरह लाइटिक साइकिल में मैंने बता दिया। उसके बाद 3rd स्टेप जो है, अलबत्ता ये मुख्तलिफ है लाइटिक साइकिल से। उसमें जब वायरल डीएनए इंटर हो जाता है तो दीज वायरल डीएनए देन इनकॉर्पोरेटेड देन बिकम ए पार्ट ऑफ ए बैक्टीरियल डीएनए, यानी ये वायरल डीएनए इंटर हो जाता है
बैक्टीरियल डीएनए के अंदर, और इस प्रोसेस को इंटीग्रेशन कहते हैं। इंटीग्रेशन, व्हेन a viral DNA is incorporated with a bacterial DNA, then this process is called integration। तो इस प्रोसेस को इंटीग्रेशन कहते हैं। यहाँ पे लाइटिक साइकिल में अगर आप देखें तो यहाँ पे वायरल डीएनए जो है वो अटैच नहीं होती, इनकॉर्पोरेटेड नहीं होती, यहाँ पे इनकॉर्पोरेट हो जाती है, अटैच हो जाती है। इसी वजह से ये स्टेप जो है लाइसोजेनिक साइकिल का, ये लाइटिक साइकिल से मुख्तलिफ है। और इस स्टेज में इस वायरस को फिर हम प्रो वायरस कहते हैं। यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि दिस इज कॉल्ड अ प्रो वायरस। तो लाइसोजेनिक साइकिल में जब बैक्टीरियल सेल डिवाइड होता है तो जाहिर ही बात है वो अपने डीएनए को रिप्लिकेट करता है, अपने डीएनए की कॉपी बनाता है। तो अपने डीएनए की जब कॉपी बनाता है तो उसके साथ साथ वायरल डीएनए की कॉपी भी बनती है। यहाँ पे मैंने लिख लिया है, यहाँ पे अगर आप ऊपर वाले थर्ड स्टेप में देखें तो यहाँ पे एक है, यहाँ पे 2 कॉपी उसने बनाए, यानी अपनी कॉपी भी बनाया और वायरल डीएनए का कॉपी भी बनाया। फिर उसके बाद जो है कि अगर इन्वायरमेंटल कंडीशन सूटेबल है तो बैक्टीरियल सेल जो है हर 20 मिनट के बाद जो है वो डिवाइड होती है बाइनरी फिशन के जरिए। तो बाइनरी फिशन के जरिए जो है ये बैक्टीरियल सेल डिवाइड होगा। हर सेल के अंदर जो है ना वायरल डीएनए भी होगा और बैक्टीरिया का अपना डीएनए भी होगा, और इस प्रोसेस को बाइनरी फिशन कहते हैं। लेकिन अगर इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंज हो गए, व्हेन इन्वायरमेंटल कंडीशन इज चेंज, इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से, यानी ये जनरेशन टू जनरेशन जो है ना, इस तरह जब बैक्टीरिया अपनी डीएनए बनाता है तो उसके साथ वायरल डीएनए भी बनाता है, ये प्रोसेस जो है जारी रहता है। लेकिन इन्वायरमेंटल फैक्टर जब चेंज हो जाते हैं तो उस हालात में ये वायरल डीएनए बैक्टीरियल डीएनए से सेपरेट हो जाता है और दोबारा ये लाइटिक साइकिल को रिपीट करता है। तो कब भी किसी भी हालात में भी ये लाइसोजेनिक साइकिल जो है इट इज चेंज इनटू लाइटिक साइकिल। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि सच रिप्लिकेटिव साइकिल इन विच लाइसिस ऑफ ए बैक्टीरियल सेल डू नॉट टेक प्लेस, यानी एक ऐसा साइकिल जिसमें बैक्टीरिया की लाइसिस नहीं होती। लाइसोजेनिक में आप देखें यहाँ पे बैक्टीरिया की लाइसिस नहीं होती, सेल जो है वो नॉर्मली डिवाइड हो रही है बाइनरी फिशन के जरिए। जब बैक्टीरियल डीएनए रिप्लिकेट होता है तो उसके साथ साथ वायरल डीएनए भी रिप्लिकेट होता है। लेकिन अगर इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंज हो जाते हैं, किसी भी जब मौका मिल जाता है वायरल डीएनए को, तो वायरल डीएनए बैक्टीरियल डीएनए से अपने आप को सेपरेट कर लेता है और दोबारा ये लाइटिक साइकिल को रिपीट करता है। और लाइटिक साइकिल के बारे में तो हमने डिटेल से पढ़ लिया कि लाइटिक साइकिल में बैक्टीरियल सेल की लाइसिस होती है। तो ऑल दीज आर अबाउट लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज। तो आगे जो मैं और टॉपिक भी अपलोड करूँगा आपके लिए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।